ये आप निफ्टी बैंक लेके आइए। मैंने आपको रणनीति के तौर पे बुधवार को 3 चीजें कही थी। FIs स्टिल इन सेल मोड, निफ्टी का टेक्सचर सेल एंड राइज कंसिडरिंग क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स बिहेवियर, कंसिडरिंग निफ्टी IT। चार्ट पे देखिए सेल एंड राइज बदस्तूर कायम था। और दूसरी चीज कही थी कि बैंक निफ्टी इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एज ऑफ नाउ, बट 59,500 की कॉल और पुट राइटर्स कह रहे हैं कि प्राइस न ऊपर इससे बहुत दूर जाएगा न प्राइस इससे बहुत नीचे आएगा, और एग्जैक्टली वैसे ही रहा। इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट प्राइस इर्द गिर्द घूमा 59,500 के। एक बात याद रखिएगा, बट जब अगर आप बारीकी से प्राइस बिहेवियर को देखें ना स्टॉक फ्यूचर्स के, इट्स बैंकिंग बैंकिंग एंड मोस्ट स्पेशली PSU बैंक्स, जिन्होंने झंडे गाड़ रखे जनाब। मैं कुछ देर में जब 8:30 पर अनुज के साथ होऊंगा और पल्स आपको बताऊंगा, तो PSU बैंक्स एंड PSU बैंक्स। लेकिन आते हैं रणनीति पर। देखिए सेल एंड राइज निफ्टी पे काम इसलिए कर रहा था क्योंकि आपका जो FIs जो थे, वो तबका जो था, वो कॉल राइटर थे, वो इंडेक्स सेलर थे, वो स्टॉक फ्यूचर सेलर थे, और कैश की तो पूछे ही मत जनाब। क्या तबीयत से माल बेचा है। 4781 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, DIs की करीब 5217 करोड़ रुपए की बाइंग, बट दे आर स्टिल अ ह्यूज सेलर इन कैश मार्केट। पहली चीज तो ये है, इंटरेस्ट नहीं है अंडरलाइंग में, ठीक है ना। अब आइए आप जरा डेरिवेटिव्स, उनका प्लेसमेंट डेरिवेटिव्स में क्या कहता है, कैसे ट्रेड किया उन्होंने। देखिए इंडेक्स उन्होंने फिर बेचा, हालांकि मैग्नीट्यूड मात्रा कम थी। 232 करोड़ रुपए की सेल किया, 1784 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, माफ कीजिएगा शॉर्ट किए, और स्टॉक फ्यूचर्स न्यूट्रल थे, करीब 391 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। बट लुक एट इंडेक्स शॉर्ट, आप अब लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट इंडिसेस पे शॉर्ट होल्ड करते हैं, और ये सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है पोस्ट फरवरी। और ये किसी भी एनवायरनमेंट में याद रखिएगा नीचे नहीं आ रही है, कम नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है। और मैं एक बताऊं एक बात, अभी एक फर्दर ब्रेकडाउन का केस बन रहा है, यानी हम 2 लाख को एक्सीड कर जाए, ये भी हो सकता है, तो उस चीज का ख्याल रखिएगा। आइए अब 2 चीजों को देखिए अब हम धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ेंगे, है ना। मंगलवार को एक्सपायरी भी है। लुक एट कॉल राइटर्स, 2 कॉल सबसे बड़ा वाई होल्ड करती है, 25,800 और 26,000। नीचे पुट राइटर्स नहीं है विजिबल इन कंपैरिजन विद पुट कॉल राइटर्स, लेकिन हाँ अगर कहीं पर है तो इट्स स्टिल 25,600 और 500, जहां पे करीब 1 करोड़ पुट खड़ी है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो नो पुट राइटर्स कन्विक्शन एट ऑल, कोई कन्विक्शन नहीं है। डायग्राम लिखिए इधर प्लीज, ये देखिए, जिस तबीयत से कॉल राइटर्स हैं उसके तुलना में पुट राइटर्स है ही नहीं। बट पुट राइटर्स जो भी हैं थोड़े बहुत, उनके पास क्या है वो मैं समझाऊंगा। बट लेके आइए पहले RS1 क्या है। RS1 रेफरेंस कहां से लिया हमने, 25,800 के कॉल राइटर्स है, गैप अप हो रहा है। पहली चीज तो है, इससे पहले रखिए आप निफ्टी IT। एक मैं अपनी कमेंट्री में बात क्लियर रख देता हूं और उसको देखिएगा जरूर। निफ्टी IT अगर ये इंडेक्स 38,400 38,500 पार करता है तो ये एक थ्रस्ट जनरेट करेगा निफ्टी के लिए, अदरवाइज नहीं। याद रखिएगा 38,400 38,500 अगर ये थ्रस्ट जनरेट करता है, और पैरेलली अगर निफ्टी 25,777 और 813 काटता है, यानी निफ्टी लांघने को राजी है पहले कॉल राइटर्स का जोन, इन दैट केस आप गैप अप्स को चेस करने का फैसला कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। इन दैट केस अगर आप RS1 बाइसेक्ट करते हैं तो निफ्टी एक अटेम्प्ट लेगा फॉर 876 946, और ये क्या है 50 और 20 डेमा। तो ये है गाइडेंस ऊपर की तरफ की। याद रखिए अगर RS1 पे ही फेलियर हो गया तो अगेन अ सेल ऑन राइज ट्रेड विल वर्क फॉर, अगेन क्या है बेस 1 ये 612581। याद रखिएगा पिछले 4 सेशन में से 3 सेशन लो आपका क्या है, वो डिफाइंड लो है, दैट्स 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज एंड फर्स्ट पुट राइटर्स जोन 25,600। तो ये हमारे नीचे की लक्ष्मण रेखा है। तो द गेम पर्सिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1। बट RS1 क्रॉस होता है तो हम RS2 को हिट करेंगे। अब RS2 फिर लेके आइए एक बार। RS2 क्या है, अगर निफ्टी के टेक्सचर को, निफ्टी के चार्ट्स को वीकली और डेली पे थोड़ा सा स्टेबल होना है तो आपको 50 डेमा और 20 डेमा रीगेन करना पड़ेगा। अगर इन्फोसिस के नंबर्स इतने डिसाइसिव है, इट्स अ मैक्रो फैक्टर, इफ डेवलपमेंट है ये, तो आपको इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अभी भी एक स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में रहेंगे जिसमें नीचे के डाउनसाइड अभी भी बेस 2 के खुले हुए हैं, याद रखिएगा। तो ये तय करेगा आपकी दशा और दिशा अगले हफ्ते की भी। निफ्टी बैंक स्टिल, मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी 59,500 पे कॉल पुट राइटर्स कंसंट्रेशन ह्यूज है
और बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन है 60,000 की स्ट्राइक पे, यानी प्राइस टू रिमेन क्लोज ट्रेजेक्ट्री में रहेगा 59,500 के। तो ऐसे में करना क्या है हमें, याद रखिएगा, अगर आप डिसाइसिवली अगर आप देखें कुछ ग्रिप करना चाहते हैं तो इट्स PSU बैंक्स एंड PSU बैंक्स। टिल द टाइम वी आर इन दिस रेंज, गैप अप्स को चेज नहीं करना है, जस्ट बेस पे फोकस कीजिए। एनी ट्रेड क्लोजर टू बेस विन आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बेहतर रखेगा। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव बेस 2, और जब हम बेस 1 पे बाय करें, याद रखिएगा RS1 के आसपास इस ट्रेड को हर सर्कमस्टेंसेस में छोड़ना है। नेक्स्ट मूव के लिए निफ्टी बैंक को 60,087 को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी मूव आएगा, क्योंकि 60,000 पे अभी सबसे बड़ा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड है। और एक और बात याद रखिएगा, ICICI बैंक और HDFC बैंक पे नजर रखिएगा। क्यों? नंबर्स आने वीकेंड पे, इनका प्राइस बिहेवियर टुवर्ड्स क्लोज क्रिटिकल होगा निफ्टी बैंक के बिहेवियर को तब्दील करने में।